आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है नायिका की सहायिकाएँ एवं सात्विक अलंकार। इससे पहले हमने पढ़ा कि रूपक में नायिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वकीय, परकीय और साधारण स्त्री। और आज हम पढ़ रहे हैं कि नायिका की सहायिकाएँ कौन कौन सी होती हैं। उसके लिए दक्ष रूपककार धनंजय ने अपने द्वितीय प्रकाश में बताया है कारिका नंबर 46 के माध्यम से कि नायिका की सहायिकाएँ कौन कौन सी होती हैं। देखेंगे आप कारिका नंबर 46। द्वितीयोदासी सखी कारुर्धात्रेयी प्रतिवेशिका लिंगिनी शिल्पिनी स्वयं च नेत्रमित्र गुणान्विताः। जो दूती होती हैं वो कौन कौन होती हैं? सहायिकाएँ: दासी, सखी, कारु, यहाँ पे कारु का मतलब है धोबिन। धात्रेयी का मतलब है उपमाता या धाय की पुत्री। प्रतिवेशिका यानी घर के समीप में रहने वाली। लिंगिनी का मतलब है भिक्षुणी आदि। शिल्पिनी का मतलब है चित्र आदि बनाने वाली स्त्री। और स्वयं नायिका भी। तो इस कारिका में बताया है द्वितीयोदासी सखी कारुर धात्रेयी प्रतिवेशिका लिंगिनी शिल्पिनी स्वयं च नेत्रमित्र गुणान्विताः। अर्थात दासी, सखी, कारु, धाय की लड़की, पड़ोसिन, सन्यासी आदि का चिन्ह धारण करने वाली लिंगिनी, शिल्पिनी और स्वयं नायिका, ये दूती होती हैं जो नायक के मित्रों, पीठमर्द आदि के गुणों से युक्त होती हैं। तो यहाँ पे बताया कि नायिका की अन्य सहायिकाएँ कौन कौन होती है। दासी, सखी, कारु के रूप में, धाय की लड़की, सन्यासी के रूप में या शिल्पी के रूप में या पड़ोसिन के रूप में उनकी सखी या सहायिकाएँ होती है। अब हम आगे देख रहे हैं स्त्रियों के सात्विक अलंकार। कारिका नंबर 47। यौवने सत्वजाः स्त्रीणाम अलंकारास्तुः। यौवन में सत्व से उत्पन्न होने वाले स्त्रियों के 20 अलंकार हैं। सात्विक अलंकार कितने हैं स्त्रियों के? 20। विशति अलंकारा स्त्रीणाम भवन्ति। सत्वोद्भूता, सत्व से उत्पन्न 20 अलंकार स्त्रियों के होते हैं। यौवन में सत्व से उत्पन्न होने वाले स्त्रियों के 20 अलंकार होते हैं। तो उन 20 अलंकारों में हम पढ़ रहे हैं कौन से? भावो हावश्च हेला च त्रयस्तत्र शरीरजा शोभा कांतिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता औदार्यं धैर्यम् इत्येते सप्तभावा अयत्नजाः। अर्थात भावो हावश्च हेला, भाव, हाव और हेला, ये 3 जो हैं शरीरज अलंकार हैं। शोभा कांतिश्च दीप्तिश्च माधुर्यं च प्रगल्भता। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य और प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य, ये 7 जो हैं अयत्नज अलंकार हैं। अयत्नज का मतलब बिना यत्न के उत्पन्न होने वाले अलंकार अयत्नज कहलाते हैं। और भाव, हाव, हेला, ये 3 शरीरज अलंकार हैं। शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य, ये अयत्नज अलंकार हैं। अब देखिए कारिका नंबर 49। लीला विलासो विच्छित्ति विभ्रम किलकिंचितम मोट्टायितं कुट्टुमितं विप्पोको ललितं तथा विहितं चेति विज्ञेया 10 भावा स्वभावजा। लीला
विलास, विचित्रि, विभ्रम, किलकिंचित, विभोग, मोट्टाई, ये सब जो हैं वो होते हैं स्वभावज अलंकार। कौन कौन से? लीला, विलास, विच्छति, विभ्रम, किलकिंचित, मोट्टाई, कुट्टमित, विभोग, ललित तथा विहत। ये 10 भाव जो होते हैं स्वभावज यानी कि स्वाभाविक समझने चाहिए। तो मतलब ये है कि सात्विक अलंकार 2 प्रकार के हैं, एक तो होते हैं यत्नज और एक होते हैं अयत्नज। यत्नज का मतलब होता है क्रिया से उत्पन्न होने वाले, यानी इच्छा से यत्न होता है और यत्न से देह की क्रिया होती है और उस देह क्रिया के द्वारा इन अलंकारों का आविर्भाव होता है। और ये जो यत्नज अलंकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अंगज और दूसरे स्वभावज या स्वाभाविक। अंगज का क्या मतलब है कि वे अलंकार जो सत्व द्वारा उद्भूत होने वाली पूर्व वासना के आधार पर बाह्य गंध माल्य आदि प्रसाधनों के बिना ही केवल शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। भाव, हाव और हेला ऐसे ही अलंकार हैं। दूसरे प्रकार है स्वाभाविक अलंकार। स्वाभाविक अलंकार क्या है? तो इसके बारे में अभिनव गुप्त ने बताया कि स्वाभाविक अलंकार किस प्रकार से होते हैं। पहला तो ये बताया कि युवती के हृदय में विद्यमान अपने रति भाव से उत्पन्न होते हैं। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि स्वभाव से किसी स्त्री में कोई भाव होता है और दूसरी में कोई दूसरा भाव। तो ये स्वाभाविक अलंकार लीला इत्यादि 10 होते हैं। ये भी चित्त के रति भाव से व्याप्त हो जाने पर शरीर में होने वाली क्रियाएं ही यत्नज कहलाती है। तो शोभा आदि 7 अयत्नज भाव हैं और ये शरीर के ऐसे धर्म हैं जो इच्छापूर्वक यत्न द्वारा उत्पन्न नहीं होते, अपितु हृदय में रति भाव के होने पर बिना यत्न के ही उत्पन्न हो जाते हैं। अब उन अलंकारों का हम क्रमशः वर्णन करेंगे, उन्हें समझेंगे। तो उनमें निर्विकारात्मक सत्व से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार जो होता है वो भाव कहलाता है। कौन से? भाव, हाव और हेला। तो उसमें भाव किसे कहते हैं? निर्विकारात्मक सत्वावस्थित्राद विक्रिया। निर्विकार सत्व से उत्पन्न होने वाला प्रथम विकार जो है वो भाव कहलाता है। विकार की उत्पत्ति का कारण होने पर भी विकार रहित रहना सत्व कहलाता है। सत्व का क्या मतलब है कि विकार की उत्पत्ति का कारण है फिर भी विकार रहित रहा, वो होता है सत्व भाव। तो पहला हमने देखा कि भाव किसे कहते हैं, मतलब एकाग्रता या समाधान में मन विकार रहित हो जाता है और रजोगुण तमोगुण से सूना हो जाता है, ऐसा मन में क्या कहलाता है? सत्व। जिसमें रजोगुण तमोगुण नहीं होता, केवल सत्व भाव होता है। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं भाव। भाव के बारे में कारिका नंबर 51 देखेंगे। कारिका नंबर 51 वो है हेवा कस्तु श्रृंगारो हावो इक्षि भ्रुवि कारकृत। हाव क्या है? हेवा कस्तु श्रृंगारो हावो भ्रुवि विकारकृत। उभरा हुआ रति भाव जो आँखों तथा बोहों इत्यादि अंगों में विकार उत्पन्न करता है वो हाव कहलाता है। अपन सुनते हैं हाव और भाव। तो हाव क्या है? उभरा हुआ रति भाव जो आँखों के द्वारा या बोहों के द्वारा अंगों में विकार उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? हाव कहलाता है। अब हेला किसे कहते हैं? उसके लिए कारिका नंबर 52 स एव हेला सुव्यक्त श्रृंगार रस सूचिका। वह जो हाव जो है स्पष्ट रूप से रति भाव का सूचक होता है तो उसको हेला कहते हैं। तो हाव जो है हमारे अंगों और भुवों के माध्यम से रति भाव उत्पन्न होता है, वो स्पष्ट रूप से रति भाव का सूचक हो जाता है तो उसको कहते हैं हेला।
अब हम आगे देख रहे हैं, ये अभी पढ़े थे हमने, वो है यत्नच अलंकार, हाव भाव और हेला। अब हम पढ़ रहे हैं अयत्नच अलंकार। उसमें से पहला है शोभा। रूपोपभोगतारुण्ये शोभांगानां विभूषणम। रूप, उपभोग और तारुण्य के द्वारा अंगों का सौंदर्य बढ़ जाना ही शोभा कहलाती है। कि हमारे अंगों का सौंदर्य कैसे बढ़ गया? रूप के द्वारा, उपभोग के द्वारा और तारुण्य के द्वारा अंगों का सौंदर्य बढ़ जाना क्या कहलाता है? शोभा। अब दूसरा है कांति। मन मथा वापित छाया सेव कांति रीति स्मृता। जब काम भाव मनमत, काम भाव किसको कहते हैं? मनमत। मनमत का मतलब काम भाव। जब काम भाव के द्वारा उस शोभा की द्युति यानी उस शोभा की छाया और बढ़ जाती है तो वो शोभा कांति कहलाती है। अगला हमारा अयत्नच अलंकार है माधुर्य। अनुलंबनत्वम माधुर्यम, यानी सब अवस्थाओं में रमणीयता ही माधुर्य है। सब अवस्थाओं में रमणीयता, उसे क्या कहते हैं? माधुर्य। अगला हमारा अयत्नच अलंकार आता है दीप्ति। दीप्ति कांतेस्तु विस्तरः। कांति का विस्तार ही दीप्ति कहलाता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांति बताया, अब कांति का जो विस्तार हुआ उसे क्या कहा है? दीप्ति। दीप्ति ही कांतिस्तु विस्तरः। कांति का विस्तार ही दीप्ति कहलाता है। पांचवा अयत्नच अलंकार है प्रागल्भ्यम। निस्साधसत्वम प्रागल्भ्यम। साध्वस रहित होना प्रागल्भ्य कहलाता है। यानी मानसिक क्षोभ के कारण अंगों में म्लानता यानी कि अवसाद हो जाना ही साध्वस है, और उस साध्वस का अभाव क्या कहलाता है? प्रागल्भ। अगला अयत्नच अलंकार है औदार्य। औदार्यम प्रशयः सदा। सभी अवस्थाओं में, सदा का मतलब होता है सभी अवस्थाओं में विनम्र, प्रशय का मतलब होता है विनम्र रहना ही औदार्य है। सभी अवस्थाओं में विनम्र रहना ही औदार्य है, उदारता। अगला अयत्नच अलंकार है धैर्य। चापला विहिता धैर्यम चित्तवृत्तिर्विकथना। चंचलता से रहित। चापला मतलब चापला अविहिता, चंचलता से रहित, तथा आत्मश्लाघा अविकथन, आत्मश्लाघा से शून्य चित्तवृत्ति धैर्य कहलाती है। अर्थात जो चित्तवृत्ति चंचलता से युक्त नहीं है, जो अपने गुणों का बखान करने वाली नहीं है। आत्मश्लाघा का मतलब अपना बखान करना। तो जो चित्तवृत्ति चंचलता से युक्त नहीं है, जो अपने गुणों का बखान करने वाली नहीं है, वो क्या कहलाती है? धैर्य। इस प्रकार से 7 अयत्नच अलंकार कहे गए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वाभाविक अलंकार। उसमें पहला है लीला। प्रिया अनुकरणम लीला मधुरांग विचेष्टिते। मधुर अंग चेष्टाओं द्वारा प्रियतम का अनुकरण करना ही लीला कहलाती है। अर्थात प्रियतम की बोली तथा वेशभूषा आदि की जो श्रृंगार संबंधी चेष्टाएं हैं, उनका अंगनाओं द्वारा अनुकरण किया जाना ही लीला है। मधुर अंग चेष्टाओं द्वारा प्रियतम का अनुकरण करना लीला कहलाता है। दूसरा है विलास। तत्कालिको विशेषस्तु विलासो अंग क्रियोक्तु। प्रिय के दर्शन आदि के अवसर पर नायिका के अंग चेष्टा तथा वचनों में जो एक विशेषता आ जाती है, वह क्या कहलाता है? विलास। यानी कि जब प्रिय के अवलोकन आदि के अवसर पर नायिका के अंग, मुख, नेत्र आदि में क्रिया, उठना बैठना आदि में, बोलने में जो चमत्कारपूर्ण विशेषता उत्पन्न हो जाती है, वही विलास है। आगे हम देखते हैं स्वाभाविक अलंकार में विच्छित्ति। विच्छित्ति
आकल्प रचना अल्पापि विचित्ति कांति पोषकृत। यदि थोड़ी सी वेश रचना, आकल्प रचना का मतलब थोड़ी सी वेश रचना भी शोभा को बढ़ा देती है, तो वहाँ पर विचित्ति नामक भाव होता है। अर्थात अल्प भी प्रसाधन यदि अत्यधिक कमनीयता उत्पन्न करता है तो उसे विचित्ति कहा जाता है। अगला है विभ्रम। विभ्रमस्त्वया काले भूषा स्थान विपर्य। प्रिय के आगमन आदि के समय शीघ्रता के कारण आभूषण के स्थान का उलटफेर हो जाना विभ्रम कहलाता है। कि प्रियतम के आगमन आदि के अवसर पर राग हर्ष आदि के कारण शीघ्रतावश कार्यों का उलटफेर हो जाना क्या कहलाता है? विभ्रम। जैसे कि किसी बात के स्थान पर दूसरी बात कह देना, या कटी में पहने हो आभूषण गले में पहन लेना, ये सब स्थिति क्या कहलाती है? विभ्रम। अगला हमारा स्वाभाविक अलंकार है किल किंचित। क्रोधा अश्रु हर्ष भीत्यादि संकरः किल किंचितम। क्रोध, अश्रु, हर्ष तथा भय इत्यादि का एक साथ होना किल किंचित कहलाता है। अगला है स्वाभाविक अलंकार मोट्टायित। मोट्टायितम तु तद अभावनेष्ट कथादिषु। प्रीतम की चर्चा इत्यादि के अवसर पर उस प्रिय के भाव में मग्न हो जाना मोट्टायित कहलाता है। अर्थात इष्ट कथा अर्थात प्रिय की चर्चा और उसके अनुकरण आदि के अवसर पर प्रिय के प्रेम में मन का तल्लीन हो जाना मोट्टायित कहलाता। अगला है कुट्टुमित। सानंदांत कुट्टुमित कुप्येत केशा अधर ग्रहे। कुट्टुमित प्रतिक्रिया में प्रीतम के द्वारा केश और अधर का ग्रहण किए जाने पर नायिका जो हृदय में प्रसन्न होकर भी कोप प्रकट करती है वह कुट्टुमित कहलाता है। अगला जो हमारा स्वाभाविक अलंकार है उसका नाम है बिब्बोक। गर्वाभिमान दिष्टे अपि बिब्बोक अनादर क्रिया। गर्व और अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखलाना बिब्बोक कहलाता है। बिब्बोक का क्या मतलब है? गर्वाभिमानादिष्टे अपि बिब्बोको अनादर क्रिया। गर्व और अभिमान के कारण इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर दिखलाना बिब्बोक कहलाता है। अगला अलंकार है ललित। सुकुमार अंग विन्यासो मृषणो ललितम भवेत्। सुकुमार अंगों को स्निग्धतापूर्वक चलाना ललित कहलाता है। और अंतिम जो है स्वाभाविक अलंकार उसका नाम है विहत। प्राप्त कालम न यत् ब्रूयात् क्रीडिया विहितम ही तत्। प्राप्त कालम न यत् ब्रूयात् विद्या विहितम ही तत्। जो अवसर आने पर भी नायिका लज्जा के कारण नहीं बोलती तो वो क्या कहलाती है? विहत नामक स्थिति कहलाती है। इस प्रकार से आज हमने नायिका की सहायिकाओं के बारे में और नायिकाओं के सात्विक अलंकार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।